हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोगों के पास एक नया टॉपिक आया है क्योंकि फ़िनलैंड में एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग कोई तरीका ढूंढ रहे थे कि हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स को बुला पाएँ कम फ़ीस के लिए या ज़ीरो फ़ीस के लिए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू स्टूडेंट आ पाए कंफर्टेबली और यहाँ उसको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। मिनाल भाई मेरे पास आए कुछ दिन पहले और वो बोल रहे थे हुसैन एक वोकेशनल ट्रेनिंग का 2-3 कोर्सेज मिले, तो उसके बारे में अभी आपको सर मिनाल बताएंगे और थोड़ा थोड़ा मैं भी बता दूंगा। तो आप लोगों ने जो भी थंबनेल में पढ़ा है ना, वो सच है कि अब फिनलैंड में भी आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, मगर एक दो कैच हैं, वो शुरू में ही क्लियर करना है। सिर्फ इंटर पास आउट बच्चे ये कर सकते हैं। मास्टर्स वालों के लिए फ्री एजुकेशन नहीं है, मास्टर्स वालों को मास्टर्स पे ही आना पड़ता है और उनको फ़ी देनी पड़ती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। मगर आपने अगर इंटर पास आउट करा है और आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ फिनलैंड, मेरा जाने का दिल है, तो फिनलैंड के लिए सिर्फ बैचलर्स करना ज़रूरी नहीं है। इंटर पास आउट बच्चा ना बहुत यंग होता है, 18-19 साल का बच्चा होता है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि यार करियर बनाओ, बैचलर्स करो। मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेते हैं, कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज। तो फिनलैंड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, वामिया वगैरह का। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। इनमें से कई जो ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें फिनिश में पढ़ाई करवाई जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जनरली यहाँ पे आके पढ़ाई करना, क्योंकि वो फिनिश सीखनी पड़ेगी, उसका मेन रिक्विजिट ही फिनिश होता है। मगर बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अब आराम आराम से खुल रहे हैं जो फ्री एजुकेशन, कई उनमें से इंस्टीट्यूट्स फ्री एजुकेशन ऑफर करते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, जिनमें से बहुत सारे जैसे कुकिंग के कोर्स होते हैं, सोशल एंड हेल्थ वेलबीइंग के कोर्सेज होते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, बैचलर्स कोर्सेज हो गए, रेस्टोरेंट के हो गए, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। और ये सिर्फ वामिया ही एक इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे थे, मैंने जब फिनलैंड के बारे में वीडियोस अपलोड करने चलो, वामिया क्या है, वामिया क्या है, बहुत सारी वीडियोस भी हैं। सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट नहीं है, ऑल्दो वो सबसे ज़्यादा मशहूर इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे 2-3 कोर्सेज हैं, आई थिंक ये कुकिंग का है, शेफ़ का है, वेटर का है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है। मगर मसला ये है कि फिनलैंड में ना एडमिशन रेशो बहुत कम होता है, 17% एडमिशन रेशो है। 2000 एप्लीकेशनें जाती हैं, 20 सीटें होती हैं। और बाकी सारी जगहों पे भी यही है, बैचलर्स में भी यही है, मास्टर्स में भी यही है। मगर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। इनफैक्ट कई अभी रिसेंटली मैंने 3 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया था, और वो अभी अभी पिछले हफ्ते फिनलैंड में आए। मैं पूरा एक टेस्ट केस रन कर रहा था, तो लकीली 3 बच्चियों का करवाया और वो अब यहाँ पे पहुँच गई हैं और वो कुकिंग के कोर्स में यहाँ पे आई हैं। उनका गोल ये था कि हमने बस फिनलैंड पहुँचना है। अब नंबर 1 कि ये कोर्सेज होते हैं फ्री में, नंबर 2 कि ये कोर्सेज होते हैं, ज़्यादातर कोर्सेज या तो इंग्लिश में होते हैं या तो फिर इंग्लिश और फिनिश पार्शियल में होते हैं। और अगर इंग्लिश या फिनिश पार्शियल में होते हैं तो फिनिश जो है वो आपको आपका इंस्टीट्यूट सिखाता है, और उसके बाद ही वो फिनिश वाले कोर्सेज पढ़ाना शुरू करता है। जो इस कोर्स की एंडिंग होती है ना, वो हमेशा फिनिश में होती है। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट फिनिश में जो आप वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हो, उसका मेन मकसद ये है कि आप फिनिश सीखोगे और वो फिर इम्प्लीमेंट करोगे जो जो आपने चीज़ें सीखी हैं। ये होता है। और क्योंकि जाहिर है अगर आपने मैकेनिक बनना है कोई, या कुक बनना है, या शेफ बनना है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में जाना है, नर्सिंग सर्विसेज में जाना है, तो उसके लिए तो आपको फिनिश आना ज़रूरी है ना सारे, इसलिए इनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कहते हैं। क्योंकि ये मार्केट में घुसने वाले सारे कोर्स। अच्छा, कुछ प्री रिक्विजिट्स इनके मैं बता दूं। मिनिमम आपको 18 साल का होना ज़रूरी है। आपके पास आइल्स ना भी हो तो चलेगा, मगर एक एग्जाम है उसको कहते हैं डुओलिंगो, वो $50 का एग्जाम होता है, शायद 85 उसमें मिनिमम स्कोर होना लाजमी है। डुओलिंगो का एग्जाम आपके पास होना लाजमी है। आइल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत महंगा होता है, तो आप डुओलिंगो कर लो, मगर करना जरूरी है। लेकिन ये फिनलैंड के लिए है भाई। हाँ, फिनलैंड के लिए। नंबर 3 कि आपको 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। इंटर पास आप होने चाहिए, डजेंट मैटर द परसेंटेज, आपके पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पास्ड आउट आप होने चाहिए, जिसमें आपकी बेशक 50% भी आए तो चलेगा। इसके अलावा आप 18 ईयर्स के मिनिमम होने चाहिए। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे इस कोर्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। और लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो आपके पास होना चाहिए जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए। जैसे आप किसी कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास प्रीवियसली एक शेफ़ का 1-2 साल का एक वो होना चाहिए कि आपने काम करा है किसी रेस्टोरेंट में, पाकिस्तान में या कहीं भी। उसके अलावा फिर आप बस अप्लाई करते हैं,
एक मोटिवेशन लेटर लिख के देना पड़ता है, शायद आप लेटर नहीं होता, मोटिवेशनल वीडियो होती है, मोटिवेशनल वीडियो, हाँ सॉरी मोटिवेशनल वीडियो होती है। वो डिपेंडिंग ऑन द स्कूल शायद आपको देना पड़े ना देना पड़े, शायद आपको वो वेरीफाई कर लें आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या ना करें, आपसे शायद वो टेस्ट ले लें, शायद वो आपसे इंटरव्यू ले लें वीडियो कॉल पे। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आप फिर फिनलैंड में आ सकते हैं बगैर फी पे करे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। ये एक रास्ता है बिल्कुल फ्री में तालीम हासिल करने का फिनलैंड के अंदर और फिनलैंड के अंदर सेटल होने का। और इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं करना होता बैचलर्स, वो अपनी जगह पे सही है, उनको नहीं करना बैचलर्स, उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको बनना ही कुक है, उनको बनना ही शेफ़ है, उनको बनना ही गाड़ियों का मैकेनिक है, उनको गाड़ियों से प्यार है, तो वो आप कर सकते हो, ये वाले कोर्स में आप आ सकते हो क्योंकि ये कोर्सेज यहाँ पे फ्री होते हैं। द ओनली रीजन ये फ्री होते हैं इसलिए हम इसकी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि फिनलैंड में पढ़ाई बहुत महंगी है। इसके बारे में हम लोग पूरी सीरीज अपलोड कर चुके हैं, वो सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए, या बैंक स्टेटमेंट 20-25 लाख रुपए की दिखानी पड़ेगी। ये सारी तो नॉर्मल शेनानिगन्स। आपको अबू धाबी जाना पड़ेगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए फिनलैंड के, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। मगर इन दी एंड आप यहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है सक्सेसफुली तो आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इसके लिए। तो अच्छा मिनाल भाई, मुझे एक चीज़ ये भी जाननी है कि मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि हुसैन भाई या मिनाल भाई या कमेंट्स में कि हम लोग जर्मनी के वोकेशनल यानी कि हाउस बिल्डिंग की वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं, या हम हाउस बिल्डिंग को क्यों नहीं डील करते हैं जर्मनी में। भाई उसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो रीज़न मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। हाउस बिल्डिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और मैं पर्सनली नहीं, मुझे लगता कि हाउस बिल्डिंग पे जर्मनी में स्टूडेंट्स को, फिनलैंड में चलो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन होती है, बैचलर्स के लिए यहाँ पे फ़ी देनी पड़ती है, अगर आपको आपकी कम परसेंटेज हो, या अगर स्कॉलरशिप मिलती है बहुत कम मिलती हैं। मगर जर्मनी के बारे में ख़ासतौर पे ना बनाने का एक बहुत स्पेशल रीज़न है जो कि मेरे नज़दीक है, जो कि मुझे लगता है, इसलिए मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना देंगे हम लोग, तो स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। ऑल्दो हाउस बिल्डिंग पे आप आ सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो यहाँ पे। अगर आप लोग अभी तक ये देख रहे हैं तो ये रहे लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कैलेंडली पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, हाय हेलो नहीं करिएगा, जवाब मिलेगा बहुत लेट मिलेगा। पूरी अपनी प्रोफाइल बताएं, कहाँ जाना है, क्या करना है आपने, क्या आपके पास प्रीवियस एजुकेशन है, ये सब कुछ लिखा करें। हाय हेलो लिखते हैं तो कन्वर्जेशन में बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। हाँ सही है, उसमें आपको भी आसानी रहेगी और हमें भी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।